ना जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपनी इनकम सोर्स के लिए या अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं बट वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें, कैसे करें, जॉब करें या बिजनेस करें, इंटर्नशिप करें तो मिलेगी कैसे, अगर कुछ करना है तो कोर्स करें तो कौन सा करें। तो ये सारे सवालों के जवाब हम इसी YouTube चैनल पे देने की कोशिश करते हैं। एंड वेलकम यू टू एवरीवन इन द 4th चैप्टर ऑफ मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। ये हमारा 4th चैप्टर है जिसमें अंदर हम बात करेंगे फ्रीलांसर इन इवेंट मैनेजमेंट। आप फ्रीलांसर बनके कैसे इवेंट मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, कमा सकते हो, वो सारी चीजें। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप हमारा चैप्टर मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करते करते फ्री में सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए ये वीडियो जरूर देखें। और आज जो हम कवर करेंगे, हम 5 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज फ्रीलांसर, फ्रीलांसर क्या होता है। उसके बाद हम कवर करेंगे वर्क फॉर फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के काम क्या होते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ फ्रीलांसर, मतलब एक फ्रीलांसर बनने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए, ये भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद प्रो एंड कॉन्स, मतलब क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं फ्रीलांसर बनने की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको पहला काम या पहली जॉब या पहला फ्रीलांसर वर्क इवेंट इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा कैसे। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और आपको ज्यादा जल्दी है तो आप नीचे से आगे मूव ऑन भी कर सकते हैं। So, शुरू करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फ्रीलांसर। अ पर्सन हु वर्कड एज एन सेल्फ एम्प्लॉयड इज कॉल्ड अ फ्रीलांसर। मतलब जो बंदा अपने लिए या अपने आप जो काम करता है, मतलब फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर एक वेडिंग चल रही है, वेडिंग में बहुत सारे काम होते हैं, तो इवेंट प्लानर सारी चीजें खुद नहीं करेगा, ठीक है। लेबर अपना काम करेगी, आपका डिकॉर वाला डिकॉर का काम करेगा, कैटरिंग वाला कैटरिंग का काम करेगा, सारी चीजें सब अपने अपने काम करेंगे। जब इन सारे कामों को मॉनिटर करने का काम होता है इवेंट मैनेजर का, वो एक ही टाइम पे हर चीजों को मॉनिटर नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, फ्रीलांसर्स को हायर करता है। और क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार के लिए हायर करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है। इवन कॉर्पोरेट इवेंट में, वेडिंग इवेंट में, एंटरटेनमेंट इवेंट में, पर्सनल इवेंट में, पॉलिटिकल इवेंट में, हर इवेंट में फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब हम ये भी देख लेते हैं कि फ्रीलांसर के अंदर कितने कितने काम होते हैं या कितने कितने टाइप्स के काम होते हैं जो बहुत ज्यादा पीक में है, और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो होते हैं बट उनका नाम भी नहीं होता। तो शुरू करते हैं ये देखना कि कितने टाइप्स के काम होते हैं। फ्रीलांसर का पहला काम हॉस्पिटैलिटी। और हॉस्पिटैलिटी से आप कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड मत समझ लेना। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आदर सत्कार। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे आदर सत्कार को हम बहुत अच्छे लेवल पे देखा जाता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब आपने सुना ही होगा, अतिथि देवो भव। हमारे अतिथि होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। तो इंडिया हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत फेमस है और इस डिपार्टमेंट में काफी फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है। जैसे आप देख ही रहोगे, वेलकमिंग के लिए हॉस्पिटैलिटी चाहिए होती है, रिसेप्शन के लिए हॉस्पिटैलिटी चाहिए होती है। इवन कोरोना के टाइम पे भी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में बहुत काम था। सेकंड नंबर पे आता है हमारा शेडो वर्क। शेडो मतलब एक तरह से परछाई का काम। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे एक वेडिंग हो रही है, उसके अंदर एक दूल्हा है, ठीक है, ग्रूम है। अब ग्रूम को बहुत सारी चीजें होंगी भाई, उसको अपने दोस्तों को बुलाना है, उसको फोन करना है, उसको मतलब कुछ सामान चाहिए, तो वो अब खुद भाग भाग के नहीं जाएगा ना। तो क्या होता है, उसके लिए एक हम शेडो रखते हैं। जो फ्रीलांसर होता है वो क्या करता है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रूम को पानी चाहिए, इसका मतलब वो जो आप शेडो होगा वो पानी लेके नहीं आएगा, मतलब वो पानी लेने नहीं जाएगा, वो वेटर को बुला के फटाफट पानी अरेंज करवाएगा, ठीक है। तो शेडो का काम होता है सारे कामों को अरेंज कराना, ठीक है। थर्ड पे आता है ऑपरेशंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, तो उन सारे कामों को रेगुलेट करने वाला ऑपरेशंस में आता है। तो उनका काम होता है सारा प्रोडक्शन का काम सही चल रहा है, चेकलिस्ट होती है उनके पास, वो चेक करते रहते हैं। तो ऑपरेशंस में ये काम होता है। फोर्थ में आता है हमारा लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है, जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैनेज करना। अगर हम फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे हैं तो हम उसको मेन लॉजिस्टिक के लिए हायर करते हैं। लॉजिस्टिक में भी 3 डिपार्टमेंट होते हैं, कभी हम डीप में समझेंगे। बाकी हम मेन लॉजिस्टिक में उनको हायर करते हैं जिस दिन हमारा वेडिंग चल रही होती है, कोई फंक्शन चल रहा होता है और हमारे पास 2 वेन्यू होते हैं, वेन्यू ए और वेन्यू बी, और बीच में ये जो डिस्टेंस होता है तो हम इसको बाय कार, बाय अलग ट्रांसपोर्ट को मैनेज करते हैं। तो वो वहां पे रिसेप्शन पे हमारा ए और बी दोनों में बैठे होते हैं और वो कार ड्राइवर्स के साथ कोऑर्डिनेट ऐसा करते हैं कि यहां से भी लोग यहां आ पाए और यहां से भी लोग यहां आ पाए, जिससे काम इजीली हो पाए। तो ये भी फ्रीलांसर का डिपार्टमेंट आता है। और 5th नंबर पे आते हैं
क्राउड मैनेजमेंट। अब ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। जब आपको पता है ऑडिशंस आते हैं या कोई चीज़ लॉन्च होती है तो वहाँ क्राउड बहुत सारा होता है। उन क्राउड को मैनेज करना, क्योंकि अगर क्राउड आएगा तो ऑब्वियसली बात है मार धाड़ धक्का मुक्की हो जाएगा। तो अगर क्राउड मैनेज होगा तो कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं होगी। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी फ्रीलांसर्स को हायर करा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे कॉमन वर्ड है वो है प्रमोटर। अब कहीं पे अगर किसी चीज का हम नाम नहीं ले पा रहे तो हम उनको एक्सेट्रा बोल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास होता है कि हाँ कुछ नहीं है पता, तो हम प्रमोटर बोल के उनको बुला लेते हैं और काम करवाते हैं। तो प्रमोटर में क्या होता है, प्रमोटर में सारे काम आ जाते हैं और ऊपर से जो काम नहीं भी होते वो भी आ जाते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ प्रमोटर लिखा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, सारे काम ऐसे ही रहेंगे। तो कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो वहीं आपको बता दिया जाएगा। और भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप डिटेल में सीख सकते हो कि कैसे क्या काम होता है और कि उसके अंदर काम के अंदर भी काम कैसे होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस एक सिंगल चैप्टर में नहीं बता सकते। उसके लिए आप हमारा 15 डेज बिकम फ्रीलांसर कोर्स भी कर सकते हो, जिस कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और प्लस आप उस कोर्स से एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन जाओगे और आपको काम भी पता होगा कैसे करना है, ये भी पता होगा और आप कैसे ग्रो कर सकते हो एक एक चीज एकदम डिटेल में। ये मेरी गारंटी है, आप बहुत बढ़िया फ्रीलांसर बन सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी स्किल्स के ऊपर। कौन कौन सी स्किल्स जरूरी होती है फ्रीलांसर बनने के लिए। और सबसे पहली स्किल है सेल्फ एश्योरेंस, पहली स्किल। दूसरी स्किल है हमारी सेल्स एंड नेगोशिएशन, आपको सेल्स और नेगोशिएशन भी आना चाहिए। उसके बाद है हमारी बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्किल, बिजनेस स्किल एंड मैनेजमेंट स्किल, ये दोनों अलग अलग स्किल हैं, ये दोनों जरूरी होती हैं। उसके बाद है हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल, मतलब आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, टाइम से बिफोर टाइम कैसे रहते हो, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसर हो तो ये आपको बहुत जरूरी स्किल है। उसके बाद आता है हमारा पैशन टू लर्न, मतलब आप कितने पैशनेट हो सीखने के लिए। और ये जो हमारा कोर्स है ना वो हमने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये बस कोर्स तो कर रहे हैं या वो पैशनेट भी हैं, वो सीखना भी चाहते हैं। तो वहां से हमें थोड़ा बहुत और भी पता चलेगा कि हमारे जो ये व्यूज आ रहे हैं ये सिर्फ नंबर हैं या रियल व्यूज हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्किल आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आप बात कैसे करते हो, आप अपनी बात को आगे रख कैसे पाते हो। क्योंकि अगर आप इवेंट में हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो और आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, मतलब अब एक इवेंट चल रहा है उसमें आपका कोई काम है, प्रेशर होगा, टेंशन होगी, क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हो, क्या आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हो। तो ये स्किल भी होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो डोंट बी वरी, स्किल्स सीखी जा सकती है। स्किल्स का काम होता है सीखना, ऐसा नहीं है कि ये स्किल्स नहीं है ओ शिट अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। स्किल्स नहीं है सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्किल्स आती है। इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये नहीं ओ इंग्लिश तो आती ही नहीं, इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। हर चीज ये सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं कि मेरे को भी भाई कैसे ये सारी एडिटिंग होती है कुछ भी नहीं आता था भाई, धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है, तो हम सीख सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं प्रो एंड कॉन्स को। प्रो क्या होता है, प्रो होती है अच्छाइयां और कॉन्स होते हैं बुराइयां। प्रो का मतलब होता है अच्छाइयां, फ्रीलांसर की अच्छाइयां, अगर आप फ्रीलांसर बनोगे तो क्या क्या अच्छा होगा, अगर आप फ्रीलांसर बनोगे तो क्या क्या बुरा हो सकता है। तो ये हम दोनों देख लेते हैं क्योंकि हर चीज की अच्छाई और बुराई होती ही होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रो से कि क्या अच्छाई है फ्रीलांसर बनने की। प्रो नंबर 1 इज बिगिनिंग इज वेरी ब्राइट एंड शाइन, मतलब जब आप शुरू करोगे बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा अलग ही एक्सपीरियंस होगा। क्यों अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब आपने स्टार्ट करा आप एक नॉर्मल लाइफ से आप सीधा 5 स्टार लाइफ और 5 स्टार लाइफ से भी ऊपर की लाइफ आप एक बार देख पा रहे होगे, वहां काम कर पा रहे होगे, एक्सपीरियंस अलग लेवल का होगा। अभी कॉलेज में जाते थे वहां तू तड़ा करके बात हो रही होती है, यहाँ कोई इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। तो मतलब बिगिनिंग में स्टार्टिंग में इतना ज्यादा मजा आएगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो इवेंट हुआ था वो पुलमैन होटल में हुआ था और ऐसा लग रहा था भाई मजा आ गया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मतलब बिगिनिंग इज वेरी ब्राइट एंड शाइन, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आएगा, वो मजा ना हम किसी और चीज में नहीं ले पाएंगे। सेकंड पॉइंट इज नो एनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको साल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं कि आपका कोई डिमोशन या प्रमोशन नहीं होगा साल के बाद। क्योंकि जैसे अगर हम ऑफिस में काम होते हैं तो उसमें साल के बाद या तो प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज नो ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना उसमें भी नहीं ले आना पड़ेगा, अरे उसने ये बोला उसने ये बोला उसने ये, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। आपकी कोई ऑफिस नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो ये अच्छी बात है।
फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लोर डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक फ्रीलांसर ही है जो आज हो सकता मैनेजमेंट कर रहा हो और कल वेलकमिंग कर रहा हो सकता है आज वो ऑपरेशन देख रहा हो, कल हॉस्पिटैलिटी कर रहा हो। एक फ्रीलांसर ही ऐसा होता है कि आज कुछ और कल कुछ और करने की पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि वो किसी चीज के लिए लायबल नहीं होता। इसलिए फिफ्थ पॉइंट इज गेटिंग पेड इमीडिएटली। मतलब उनको पेमेंट ऑन द स्पॉट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने इवेंट करा तो मेरे को आज नहीं तो कल नहीं तो एक हफ्ते के अंदर वो जो भी आपका जिससे के साथ आप कर रहे हो उसके आपकी टर्म एंड कंडीशन है, मतलब बहुत जल्दी पैसे मिल जाते हैं। ये एक बेस्ट पॉइंट है इवेंट करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला मेरा बहुत फेवरेट है। ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि जब भी आप कोई इवेंट करते हो तो आपको नए नए लोग मिलते हैं, नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स शायद अभी मेरे साथ ना हो, मेरे कॉलेज के फ्रेंड अभी मेरे साथ ना हो, लेकिन जो मेरे इवेंट्स वाले फ्रेंड है ना आज भी मेरे साथ है, कनेक्टेड है। हम कितने टूर करे, कितने जगह घूमी, मतलब इतना मैं अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ जितनी मस्ती नहीं करी ना उतनी इवेंट वाले फ्रेंड्स के साथ करी हुई है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप वहां पे हर चीज शेयर करते हो। मतलब लाइक आपको अगर आप कोई बाहर इवेंट पे गए हो, वहां आपका रूम शेयर होता है, वहां पे आप पूरा टाइम एक साथ रहते हो, एक दूसरों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता होती है, तो अलग ही लेवल का मजा आता है। तो ये थे कुछ प्रोस, कुछ अच्छी बातें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बुरी बातों की भी, क्योंकि हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बात कर लेते हैं कॉन्स की कि क्या क्या बुराइयां होती हैं फ्रीलांसर वर्क के अंदर। सबसे पहला, नो जॉब सिक्योरिटी। मतलब कि ऐसा कुछ सिक्योर जॉब नहीं है आपकी। मतलब लाइक आज काम है तो ठीक है, कल नहीं होगा तो कहाँ करोगे, ठीक है। ये एक सबसे प्लस पॉइंट है जो बहुत सारे लोग फ्रीलांसर को एज एन करियर नहीं देख पाते। वो इसलिए क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है इनकंसिस्टेंट वर्क एंड इनकम फ्लो। मतलब आपको कंसिस्टेंटली वर्क नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंटली पैसे नहीं मिलेंगे। कभी इवेंट होंगे तो काम मिलेगा, इवेंट नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा। मतलब आपको डिपेंड रहना पड़ेगा मार्केट के ऊपर। ये था दूसरा पॉइंट जो बुरा पॉइंट आता है। तीसरे पे आता है लिमिटेड लर्निंग। मतलब आप सीख कम पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सही बात बताऊं, ये स्टार्टिंग में मेरी भी थोड़ी बहुत गलती थी कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि फ्रीलांसर बन के ही सब कुछ होगा, फ्रीलांसर। बट ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि फ्रीलांसर से आप सीख सकते हो बट एक लिमिटेड लर्निंग तक। आप फ्रीलांसर से ग्रो कर सकते हो बट एक लिमिटेड हाइट तक। वहां पे आप आके स्टॉप हो जाओगे, उसके बाद आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट आता है डिपेंड ऑन मनी। मतलब अब क्या होगा, जैसे आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट में अगर 500 रुपये 600 रुपये मिल रहे हैं, आप कहोगे मजा आ गया। 700 800 मिल रहे हैं, कहोगे मजा आ गया। लेकिन एक टाइम पे बाद आपको 1000 1500 2000 भी आपको लगेगा कि यार इतना नहीं, अभी मेरे को और चाहिए। लेकिन फिर भी अब आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे तो शायद आप उसको वो चूज कर लो। फिफ्थ पॉइंट आता है फाइंडिंग न्यू वर्क एवरी टाइम। मतलब आपको हर टाइम कोई ना कोई नया काम ढूंढना होगा। मतलब लाइक ये एक तरह से अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन जो अभी मैं आज आपको अभी इसके बाद देने वाला हूं तो वो बहुत बेस्ट होगा। 6 पॉइंट आता है बहुत ही बढ़िया कि न्यू बॉस एवरी टाइम। मतलब आपको हर टाइम कोई नया बॉस मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि कोई बॉस आपका बहुत अच्छा और कोई खराब हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको नए बंदे मिलते हैं ना और वो नए बंदे अपनी लर्निंग सिखाते हैं तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट आप रेडी होने चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जॉब मिलेगी कैसे, आपको वर्क मिलेगा कैसे। तो उसके लिए ना फटाफट अपना फोन खोल लेना। फोन के अंदर प्ले स्टोर ओपन कर लो। प्ले स्टोर जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, यहाँ आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने सर्च करा इवेंट वर्ल्ड। वैसे ही हमारा ऐप अप्रैल में लॉन्च होने वाला है, बट आपके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना दी। और ये जो अभी मैं इवेंट्स दिखाऊंगा ये सारे डेमो इवेंट्स हैं, इसके ऊपर अभी हिट मत करना, ठीक है। सो हमने क्या करा, ऐप खोल लिया। यहाँ पे हमने लिखा इवेंट वर्ल्ड। इवेंट वर्ल्ड लिखने के बाद हमारा ये जो पहला वाला ऐप आ रहा है, हाँ यही वाला, इसको हमने कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, मैं ओपन कर लेता हूं। और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ना 2 ऑप्शन है कि जहां से हम काम ले सकते हैं। पहला हम ये कि हम अपनी अपलोड प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल अपलोड कर ले कि जहां से फिर हमें रेगुलर खुद ही इवेंट वालों के कॉल आए और हम उसके काम के लिए जाएं। और सेकंड ऑप्शन हमारा ये है कि हम इवेंट अपडेट्स यहां लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो। जो भी मार्केट के अंदर इवेंट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली हमें पता चल जाए, हम उनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उनके यहाँ जो नंबर है उनको कॉल कर सकते हैं और वहां से हम काम ले सकते हैं।
तो ये हमारे दो तरीके थे काम लेने के। तो अब हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या काम होता है काम लेना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपने कुछ सीखा हो। अगर आपने सही में कुछ भी सीखा, एक पॉइंट भी सीखा, तो प्लीज कमेंट में मेरे को बताना कि आपने क्या सीखा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सारे कमेंट करते हो और मेरे को भी पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर एंड बाय बाय, दिस साइड पीयूष।